हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है व्हील ऑफ फॉर्चून के दुष्ट लोग जो भी आपके इर्द गिर्द है वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो देखिए। उनकी सोच के बारे में बात करते हैं। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। और द डेविल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ पेंडिकल्स है, पेज ऑफ पेंडिकल्स है, 6 ऑफ पेंडिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ वैंड्स है, दी स्टार कंग्रेचुलेशन, द मजिशियन कंग्रेचुलेशन, द व्हील ऑफ फॉर्चून कंग्रेचुलेशन, 10 ऑफ कप्स आपको बहुत बहुत बधाई हो। कार्ड्स आपके बहुत पॉजिटिव आए हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स आपको बहुत बहुत बधाई हो गई। जो भी लोग मेरी रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, देखिए जैसा कि मैं देख पा रही हूँ द डेविल का कार्ड है फर्स्ट, है ना। और बॉटम डेक की एनर्जी है आपकी 6 ऑफ वैंड की। यानी ये जो लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, इनके अंदर एक ऐसी अब हाय तौबा मची हुई पड़ी है कि इस इंसान को हमने कभी कुछ नहीं दिया, हमेशा हमने इससे सब कुछ छीना है। इसका मान छीना, इसका सम्मान छीना, इसका हक छीना, इसके रिश्ते छीने, इसकी फीलिंग्स को बर्बाद किया, इसके इमोशंस के साथ खेला। इसका सब कुछ हमने छीना ही छीना है। इसका छीनकर दूसरों को देना, जो लोग डिज़र्व भी नहीं करते, आपकी हक की चीज़ें छीन करके ऐसे लोगों के हवाले कर देना जो डिज़र्व नहीं करते। आपको अपयश देना, आपको दूसरों की करतूतों की, गलतियों की सज़ाएं आपको देना। मतलब एक मनहूस जो इंसान होता है ना डेविल एनर्जी का, देखिए जो डेविल एनर्जीज होती है ना ये बहुत मनहूस होती है ना। इस जो नेगेटिविटी का जो भी इंसान आपके इर्द गिर्द है, जो बहुत अपने आप में 30 मार खा खुद को समझता था कि मैं सबको नचा सकता हूँ, मैं सबको काबू में रख सकता हूँ, उस इंसान की हालत बहुत बुरी है। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती है, एनर्जीज को आप कनेक्ट करिएगा। उसकी हवाइयाँ सरकी पड़ी हैं कि हमने इसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इससे छीन लिया, इसको इतना अपयश दिया, इसकी इतनी हमने धज्जियाँ उड़ाई, इसको तरबदर कर दिया, इसको छिन्न भिन्न कर दिया, इसको खंड खंड कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें इतना गजब का कॉन्फिडेंस। क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है पास्ट में आपकी छोटी मोटी कुछ विश, इच्छाएं आपकी इन लोगों के द्वारा पूरी कर दी गई, लेकिन उसमें भी एक जालसाजी थी। आपकी रीसेंट जो भी पास्ट में कोई विश पूरी हुई है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी काफ़ी टाइम से कोई पुरानी इच्छा रही, हो सकती है काफ़ी समय से हो रही हो इच्छा, हो आपकी 10 साल से 12 साल से कोई आपकी विश थी, और वो विश अभी रिसेंट में आपकी जो कंप्लीट हुई ना, उस विश में भी एक नेगेटिव एनर्जी थी, ऐसा आपने महसूस किया, है ना। मतलब इतना ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपकी कमर में खंजर घोंपे इन लोगों ने। 5 ऑफ सोर्ड, आपकी पीठ पीछे वार किया, आपको निहत्था कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। और उसके बाद भी इस इंसान में इतना इतना ज़्यादा आत्मविश्वास, इसमें इतना कॉन्फिडेंस, इनकी रूह काँप रही है, इनकी जड़ें हिल रही हैं, इनका सिंहासन डोल रहा है, दुष्ट आत्माओं का सिंहासन डोल रहा है। क्यों? क्योंकि अब परमात्मा आपके साथ हैं। आपने जो भी निस्वार्थ भाव से आज तक कर्मास करे थे, जो भी आपका निस्वार्थ भाव रहा है ना, जिस भाव का आपके लोगों ने जम करके लाभ उठाया, और कई बार आप ईश्वर के सामने बैठ करके रोए हैं कि हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है ना। इस तरीके का पवित्र भाव कि आपने सामने से लोगों के लिए अच्छा किया और उन्हीं लोगों ने आपको गड्ढे में गिरा दिया। इस तरीके की आपके साथ जो सिचुएशन हुई है, वो परमात्मा आपके देख रहे थे, आपके शिव देख रहे थे, आपकी माँ पार्वती देख रही थी, आपके कृष्णा देख रहे थे, आपकी राधे देख रहे थे, आपकी माँ शक्ति देख रही थी,
है ना। मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मैं अपने देवी देवताओं के नाम लेती हूँ। आप जिस भी धर्म के हैं, डजेंट मैटर, आपका ईश्वर आपके साथ है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आपके उस ईष्ट ने, आपके गुरु ने, आपके उस परमात्मा ने आपका हाथ थाम लिया है। अब ये दुष्ट, पापी, निठल्ले, निकम्मे, निहायती घटिया लोग आपके ऊपर, है ना, एक पट्टी बंधी हुई थी, आप इनको पहचान नहीं पा रहे थे, है ना। इनकी औकात इनको दिखा नहीं पा रहे थे, इनको समझा नहीं पा रहे थे, इनको संवार नहीं पा रहे थे। अब इनके सारे, इस इनका कोई भी पैंतरा अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप सामने से, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो शेर वाली दहाड़ इनके छक्के छुटा देगी अब। और यही चीज़ें इनको हिला रही हैं कि इस इंसान में इतना गजब का साहस कैसे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है भाई, आप बहुत मेहनती हैं, आप इतने मेहनती हैं कि आप जिस काम में लग जाए ना, उसको सिरे चढ़ा करके दम लोगे। जब तक वो काम अपने चर्म को ना छू जाए, आप खाना पीना सब कुछ भूल जाओगे। सब कुछ एक साइड, आपका काम एक साइड। आपको अपने काम से, जो भी आप काम करते हैं, बहुत प्रेम है ना। जब आपको अपने काम से, अपने कर्म से प्रेम होता है ना, तो यकीन माने वो स्वयं परमात्मा होते हैं। वरना लोग थक जाते हैं काम कर करके, आपको थकान नहीं होती आपका काम करते हुए। आप ईश्वर से ये कहते होंगे कि हे परमात्मा, काश मेरा समय 24 घंटे की जगह ना एक दिन में 48 घंटे होने चाहिए थे, या थोड़े बहुत घंटे और बढ़ा देते ना, तो मैं बहुत अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर पाता। आपके पास समय की कमी पड़ जाती होगी, मुझे ऐसा लगता है। आप अपने समय को बहुत वैल्यू देते हैं, आपका समय बहुत कीमती है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जो आप अपने समय की इतनी ज़्यादा कद्र करते हैं ना, तभी परमात्मा ने आज आपकी वैल्यू बढ़ा दी है, आपको अनमोल बना दिया है। आप एक ऐसे पारस की मणि बन चुके हैं, जो मट्टी को भी छू देगी वो सोना हो जाएगी। पेज ऑफ पेंडिकल्स, 6 ऑफ पेंडिकल्स, आपने कभी लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, आपने हमेशा लोगों के साथ एक जस्टिस, एक न्याय रखा है। आपने समानता का व्यवहार में, आपके भीतर एक समानता रही है। जो परमात्मा देख रहे थे, भले ही लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया या लोगों ने आपको नीचा दिखाया, किसी भी तरीके से ईश्वर सब कुछ देख रहे थे। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और आपको अब एक होता ना नवयुवक, बहुत कॉन्फिडेंट, ऐसा इंसान परमात्मा ने आपको बना दिया है, क्योंकि आप बैलेंस हो। द मजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके भाग्य का पहिया परमात्मा ने आपके फेवर में घुमा दिया है ना। 10 ऑफ कप्स, आपकी जो भी विशेज़ हैं, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई, आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई, आपकी करियर से जुड़ी हुई, आपके रिश्तों से जुड़ी हुई, हर एक तरीके की विशेज़ परमात्मा आपकी पूरी करेंगे। और ये जो आपका आत्मविश्वास है ना, द स्टार की एनर्जी, आप एक स्टार सीड हो गई, एक स्टार सीड, एक ऐसे स्टार सीड हैं आप जिसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके भीतर सच्चाई है, आपके भीतर संस्कार है, आपके भीतर धर्म है, आपके भीतर गुण है ना। आप बहुत, आपके माता पिता जो भी रहे होंगे ना भाई, बहुत नेक, मतलब होते हैं ना सज्जन, बहुत सज्जन और संस्कारी व्यक्ति की आप संतान हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आप जिस भी माता पिता की संतान है ना, आपके माता पिता बहुत ही ज़्यादा सज्जन और संस्कारी रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्ड्स के थ्रू, है ना। तभी इस डेविल एनर्जी को आपने मात दे दी है। आप भूत, प्रेत, पिशाच, डांकनी, शांकनी, छल कपट, भैरूपियों से आप डरते नहीं हो। आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप मरे हुए मुर्दे के जाके छाती में छला गाड़ दोगे उसकी छाती में आप तलवार घोंप दोगे इतनी ज़्यादा आपके अंदर हिम्मत, साहस और करेज परमात्मा ने बख्श दिया है, क्योंकि आप निर्भय हो, है ना। जब इतनी हायर चीज़ों से आप नहीं डरते, तो ये 2 कौड़ी के कुत्ते बिल्ले जिनकी औकात छल कपट से भरी हुई है, जो पाप के घड़े हैं, वो कैसे टिक पाएंगे आपके सामने? नहीं टिक सकते। अगर सामने से कोई भी कुछ भी करतूत आपको दिखाई देना, इनकी धड़के मुंडी दबोचना जा करके बस सीधी। आपकी आंखों का जो दिव्य तेज है ना, इस समय गलत लोगों के बस की बात नहीं है बर्दाश्त कर पाए। आपकी आंखों का जो तेज है ना, जो एक चमक है आपकी आंखों में, जो एक स्पार्क है, जो आपकी आंखें बली बली सी हैं, और किसी ने आपको
कभी ये कहा भी होगा तुम्हारी आंखों में ना एक आग है, बहुत बलती हुई सी आंखें हैं तुम्हारी, कभी ना कभी कहा होगा किसी ने। और इन्हीं लोगों में से कोई वो इंसान है। हो सकता है आज से 10 साल पहले का हो, 12 साल पहले का हो, कि तेरी आंखों में ना गजब का स्पार्क है, तेरी आंखों में ना एक चिंगारी है, एक आग है। किसी ने कहा है आपको, वो इंसान आपसे छोटा हो सकता है। अगर आप मेल है तो वो फीमेल हो सकती है, जो अगर आप फीमेल है तो वो मेल हो सकता है और आपसे उम्र में छोटा है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा। द मैजिशियन की पावर आपके पास है। द व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके भाग्य में। 10 ऑफ कप्स है। डोंट वरी, बी हैप्पी। परमात्मा की ब्लेसिंग्स, दिव्य दृष्टि, शक्तियाँ आपके साथ है। अब आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की ताकत, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तभी इन दुष्ट पापी छली कपटियों की रूह काँप रही है, इनका पाप काँप रहा है। देखिए, आत्मा में तो परमात्मा का अंश होता है, इनका पाप जो है ना वो थर 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 काँप रहा है कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, इसके रूल, इसकी लाइफ, अब हमारा क्या होगा। अब हम इसके जीवन के फैसले नहीं कर सकते, अब हम इसके जीवन के डिसीजन नहीं ले सकते, अब हमारा क्या होगा। क्योंकि इन लोगों में धर्म की कमी है, सभ्यता की कमी है, संस्कारों की कमी है, सच्चाई तो है ही नहीं। छल है, कपट है, पाप है, द्वेष है, चुगली है, निंदा है, असभ्यता है, अमानवीयता है, अनैतिकता है। तो कैसे ये उठ सकते हैं, है ना। परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। रिसीव ऑल पॉजिटिव एनर्जीज। क्लेम करिए वीडियो को, बहुत पॉजिटिव पावरफुल रीडिंग आपके लिए आई है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल।